24 नंबर क्वेश्चन को एक बार फिर से बता देते हैं, ठीक है। उस दिन बताए थे, उस दिन लिख के तो बताए ही थे सॉल्व करके पूरा। आज ऐसे ओरली बताते हैं कैसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कहा जा रहा है, देखिए करते कैसे कैसे सॉल्व हैं। एक व्यक्ति बैंक से 7,000 रुपया साधारण ब्याज के दर पर कर्ज लेता है। साधारण ब्याज के दर पर कितना कर्ज लेता है? 7,000 रुपया। फिर आगे आपसे कहा जा रहा है 3 साल बाद वह बैंक को मूलधन में से 3,000 रुपया लौटा देता है। इस बात का मतलब वो 7,000 कर्ज लिया था, रेट जो भी रहा होगा 3 साल तक 7,000 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी 3 साल तक 7,000 का ब्याज लगेगा। जब वह 3,000 रुपया लौटा देगा, यानी मूलधन में से लौटाता है न कि ब्याज देता है, तो अगर मूलधन में से 3,000 लौटा देगा तो बचेगा कितना? 4,000। फिर आगे क्या कहा जा रहा है, और आगे उसके 2 साल बाद वह बैंक को टोटल 5450 रुपया देता है, देकर यानी कर्ज चुकता कर लेता है। तो आपको पता करना है कि ब्याज का दर क्या था। समझ, देखिए आखिर वो पैसा दिया कितना कितना है। पहले तो 3,000 दिया, फिर उसके बाद कितना दे के कर्ज चुकता किया है? 5450। टोटल कितना पैसा दिया है? 8,450 यानी 8450 दिया है। कर्ज लिया कितना था? 7,000 लिया था, 1450 तो दे दिया। मेरी बात को समझिएगा, कितना दिया? 1450 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, यानी कहने का मतलब 7,000 लिया, 8450 दे रहा है। कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है? ये 1450 रुपया क्या होगा? ब्याज होगा। अच्छा, ये 1450 रुपया ब्याज कैसे कैसे निकलेगा? तो पहले दिया था कि कर्ज लिया था 7,000, 3 साल के बाद ना पैसा दिया है, तो 3 साल तक 7,000 का लगेगा ब्याज। नहीं समझ रहे हैं? तो 7,000 का देखिएगा, 7,000 का आपको रेट तो निकालना ही है। कितने साल तक? 3 साल। यानी PRT बाई क्या करते हैं? 100 करते हैं। देखिए डबल जीरो कटेगा, क्या हो जाएगा? 7 या 21 यानी कितना? 210 R हो जाएगा। थोड़ा हटा के लिख देते हैं, 210 R हो जाएगा। अच्छा, ये पहले 7,000, ये 3 साल तक। आगे कहा जा रहा है जब 3,000 लौटा देगा तो बचेगा कितना? 4,000 रुपया का अगले कितने साल में सधाता है? 2 साल में। जो भी रेट रहा होगा कितने साल तक? 2 साल तक। बट्टे कितना? डबल जीरो से डबल जीरो, ये 40 दूना प्लस का, यानी कहा जा रहा है टोटल ब्याज कितना देना पड़ता है? 1450 रुपया। 80 R कर सकते हैं, बराबर कितना? 1450। 210 प्लस 80 कितना? 290 R बराबर कितना? 1450। 1 0 से 1 0 कटेगा, 29 5 145 R बराबर कितना? 5% आंसर हुआ। मतलब इस चीज़ को यदि हम नहीं भी लिखते हैं फिर भी ला सकते हैं। कैसे? समझिएगा, 7,000 का 3 यानी 3 साल के लिए हम निकालेंगे, रेट कुछ भी रहे। 7,000 का कितने साल के लिए? 3 साल के लिए निकालेंगे। तो आप जानते हैं ये रेट जो होता है वो परसेंटेज में होता है, तो बट्टे डबल जीरो आएगा। डबल जीरो कटेगा, यानी 7 या 21 210 हो जाएगा। रेट हमको पता ही करना था, यानी 210 R। फिर आगे 4,000 का 2 साल के लिए, तो 4,000 दूना 8,000। अब बट्टे डबल जीरो है तो कटेगा, यानी कितना बचेगा? 80, यानी 210 R प्लस 80 R कितना? 290 R। और कितना पैसा ब्याज देना पड़ रहा था? 1450, यानी 290 R बराबर 1450, R बराबर कितना? 5% हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन पे आइए, 25 नंबर। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, बट इसमें कुछ दूसरी बात पूछा जा रहा है, तो हम आसानी से कर सकते हैं। लाइट मिटाने वाला। क्वेश्चन नंबर 25 कहा जा रहा है एक व्यक्ति 12,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कर्ज लेता है। इसमें रेट दिया गया है, पिछले वाले क्वेश्चन में रेट नहीं दिया गया था। कितना कर्ज लिया है? 8,000 रुपया, 12,000 रुपया लिया है ना, 12,000 रुपया कर्ज लेता है। कितने? 8% के रेट से। कहा जा रहा है ये 3 साल बाद मूलधन में से 6500 रुपया लौटा देता है। कितना लौटाता है? 6500 रुपया लौटा देता है। इसका मतलब 12,000 रुपया का 3 साल तक ब्याज लगेगा। बोलिए। अच्छा, पहली बार 12,000 गुने रेट कितना परसेंट है? 8%। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। बट्टे कितना? 100। ये हमें क्या इससे साधारण ब्याज पता चलेगा आखिर कितना ब्याज देना पड़ेगा? अच्छा, आगे दूसरी बात क्या कहा जा रहा है, फिर आगे पढ़िएगा। 3 साल बाद मूलधन में से कितना पैसा लौटाता है? 6500 रुपया लौटाता है। इसका मतलब टोटल 12,000 कर्ज लिया था, 6500 लौटा देंगे, कितना बचेगा?
5500 बचेगा, घटा सकते हैं ना, 12,000 माइनस 6500 यानी कितना 5500 रुपया। अब समझिएगा ये 5500 रुपया कितने साल के बाद चुकाना है, कहा जा रहा उसके 2 साल बाद वह बैंक को कितना पैसा दे कि उसका सारा कर्ज चुकता हो जाएगा। इसका मतलब जो मूलधन लिया यानी 2 साल के बाद जो पैसा बचा हुआ था, कितना बचा हुआ था 5500, ये 5500 तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। प्लस में साथ में इस पे जो ब्याज आएगा यहाँ से ब्याज, और ये 5500 का 2 साल तक ब्याज लगेगा वो ब्याज, टोटल ब्याज को यदि इसमें ऐड कर दे, इसका मतलब 2 साल बाद उतना पैसा देगा। तो हम निकाल लेते हैं आखिर कितना साल बाद है, रेट तो 8% ही रहेगा, 2 साल बट्टे कितना 100। हम क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अच्छा, बराबर आपको पता ही करना है कितना देना पड़ेगा, यानी 5500 तो मूलधन ही था, क्योंकि 5500 रुपया क्यों देना था, क्योंकि इतना देना ही पड़ता। आगे कहा जा रहा है कितना पैसा दे के चुकता हो, इसका मतलब ब्याज ऐड करेंगे 5500 में तो सध जाएगा। निकालिए, 00 से 00 कटेगा, इसमें भी 00 कटेगा। ऊपर देखिए कितना 12 बचा हुआ है, 1 0 हटा के चलते हैं, 12 8 96 तिया 9 तिया 27 270 3 तिया 9 279 हो जाएगा, नहीं होगा 279, यानी 279 पे क्या हो जाएगा 1 0, 279 पे 1 0 बोले तो कितना 2790 प्लस का, ठीक है ना, 12 8 96 तिया 1 मिनट रुकिए तो। अच्छा देखिए ना, 12 8 96, 96 को 3 से गुना करेंगे यानी 6 का 18, ठीक है 288 हो जाएगा। 6 का 18 होता ना, हम 3 तिया 9 कर दिए थे इसलिए 79 हो गया था, ठीक है। यानी 70 में 18 जोड़ेंगे तो 88 हो जाएगा ना, 288 पर 1 0 आगे जोड़िए, 55 8 दूना 16 को 55 से गुना करना है हमें, कितना 880 हो जाएगा, 880 कितना दोनों को जोड़िए कितना आता है 28 8 36 प्लस 80 80 160 36 160 37 60 हो जाएगा, इतना ही ना। आगे कहा जा रहा है कितना पैसा दे के चुकता है, 5500 तो उसका मूलधन ही देना पड़ता। कहा जा रहा है 2 साल बाद कितना पैसा दे, ये हम 5500 कहाँ से लाए हैं, क्योंकि 6500 दे चुका है तो 5500 पर ब्याज लगेगा, तो ये 5500 तो देना ही था, साथ में उस पर जो ब्याज मिला यानी कितना 3760 ये भी दे देगा तो कर्जा सधेगा ना, तो कितना देना पड़ेगा 3760 रुपया ऐड कर दीजिए, 0 0 6 7 5 12 2 और कितना 5 3 8 1 9, यानी 9260 रुपया देगा तो सारा कर्ज सध जाएगा। है ऑप्शन में, ठीक है बिल्कुल सही है, तरीका सही रहेगा, आंसर सही ही आएगा, ठीक है। नहीं समझे हैं एक बार लिखे फिर से बताते हैं, हो गया, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। है कुछ नहीं, आपसे कहा जा रहा था कि एक व्यक्ति क्या करता है 12,000 रुपया 8% वार्षिक ब्याज की दर से कर्ज लेता है, 3 साल बाद कितना पैसा जमा करता है 6500 रुपया जमा करता है। इसका मतलब हुआ 12,000 का 3 साल तक 8% का ब्याज लगेगा। इससे हमें जो पता चलेगा क्या, जो आखिर 3 साल में कितना साधारण ब्याज देना पड़ेगा उसको, ये निकल जाएगा। तो यानी 12,000 का 8% गुने कितना 3 साल के लिए बट्टे 100 यानी PRT/100, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, कितना आएगा 2880। आगे कहा जा रहा है वो क्या करता है 6500 रुपया यदि दे देता है तो बचेगा कितना 5500 बचेगा। अब 5500 रुपया तो बचा जो कि उसको देना चाहिए था। ये आगे फिर आपसे कहा जा रहा है 2 साल बाद कितना पैसा दे कि सारा कर्ज चुकता हो जाए, यानी 5500 तो देना ही था, प्लस में 5500 का 2 साल तक जो ब्याज मिलेगा वो भी तो देना पड़ेगा। अच्छा देखिए तो 5500 है 8% यानी PR, टाइम कितना 2 साल बटे कितना 100, यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना आएगा 880, क्या गुना करके बताना पड़ेगा फिर से, कितना टोटल हो जाएगा 3760, यानी 5500 रुपया तो उसको देना ही था जो कि उसको मूलधन था। आगे ब्याज के रूप में कितना देना पड़ रहा है 3760, तो क्या 3760 ऐड करना पड़ेगा, कितना टोटल देगा कि कर्ज सध जाएगा 9260 रुपया। उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार CGL SSC CGL मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है बताते हैं, बहुत आसान भी है। क्वेश्चन नंबर 26 को ध्यान से देखिएगा, आपसे कहा जा रहा है, अच्छा एक इसको जानने से पहले एक चीज़ समझिएगा, मूलधन कभी बदलेगा, मूलधन कभी नहीं बदलेगा, बदलेगा क्या, या तो रेट बदल सकता है, टाइम बदल सकता है,
तो अगर रेट टाइम बदलेगा इसका मतलब क्या होगा, मिश्र धन भी बदल सकता है, यानी ब्याज भी बदल सकता है, लेकिन मूलधन जो रहेगा शुरू में वही अंतिम में भी रहेगा। इस बात पे आधारित ही क्वेश्चन है। आपसे कहा जा रहा है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से निश्चित समय के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:5 हो जाता है। किसका किसका अनुपात, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना है, 4:5 हो जाता है। तो मूलधन को हम किससे डिनोट करते हैं, P से, और मिश्रधन को A से, यानी अमाउंट। मूलधन कितना है 4 और मिश्रधन, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत, जो बात दिया गया वही लिखे हैं। आगे फिर समझना है। आगे कहा जा रहा उसके 3 साल बाद, ठीक है, समान दर से, यानी जो रेट पहले था उसी रेट से टाइम क्या हुआ है, सिर्फ 3 साल बढ़ा है, तो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:7 हो जाता है। कितना होता है, 5:7 हो जाता है। कितने साल बाद, 3 वर्ष बाद। अच्छा, अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया है मूलधन कभी बदलेगा। अच्छा देखिए, तो पहले मूलधन 4 था, अब कितना हो गया है, होना चाहिए था नहीं ना, यानी यहाँ पर भी तो मूलधन 4 ही रहना चाहिए था। तो हमें दोनों जगह मूलधन को बराबर तो कर सकते हैं। तो इस 4 और 5 को ऐसे किस संख्या से गुना करें जिससे दोनों बराबर हो जाए। तो आपके मन में आएगा कि सर ऐसा करना थोड़ा सा टफ लगता है, तो कोई आसान तरीका बताइए। तो सोचना क्या है, 4 और 5 को ऐसे संख्या को हम चूज करेंगे, छोटी से छोटी संख्या, जो इस दोनों संख्या से पूरा पूरा कट जाए। इसका मतलब 4 और 5 का एलसीएम, एलसीएम का मतलब ये होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो यानी कटने वाला ऐसा 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, यानी हमें 20 के बराबर पुराना है। 4 में किससे गुना करेंगे, 20 हो जाएगा, 5 से। तो ऐसा करते हैं, अगर मूलधन में 4 से गुना करेंगे तो मिश्रधन में नहीं करना पड़ेगा, तो इधर कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से, 5 से ना। अच्छा, इस 5 को हमें 20 पुराना है, कितना से, 4 से। तो चलिए इसमें 4 से गुना करें। अब मूलधन और मिश्रधन देखिए, 5 चौका 20 और 5 25। आगे आइए, 5 चौका 20 और आगे इधर देखिए तो 7 चौका 28। अब नया हमें मूलधन कितना हो गया, क्या दोनों जगह बराबर है, यही ना होना चाहिए था। अच्छा देखिएगा, गौर से देखिएगा, पहले मिश्रधन 25 रुपया था, ठीक है, अब कितना हो गया है, 28 रुपया हो गया है। ये कब, पहले साल का था ना। हम ये देख सकते कितना साल बाद हुआ है, 28, 3 साल बाद। इसका मतलब 3 साल में ही ना ब्याज। हम मान लेते पहले साल का ये मिश्रधन था, भले ही 25 रुपया, लेकिन हम ये मान लेते कि आखिर मूलधन 25 होता तो ब्याज कितना मिला जो 28 हो गया, 3 रुपया ब्याज मिला। आप जानते हैं SI बराबर क्या होता है, PRT/100। कितना ब्याज मिला है, यानी ब्याज बराबर कितना, 3 रुपये, यानी ब्याज बराबर आप जानते हैं PRT/100। मूलधन है कितना, 25। रेट आपको पता ही करना है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस दर से, तो आर के जगह पे क्या लिखे, रेट हो जाएगा। चलिए समय की बात करें, कितना साल, 3 साल, 3 बाय कितना, 100। गौर से देखिएगा, 3 से 3 कटेगा, 25 चौका, आर बराबर 4% हो जाएगा आंसर। आपसे रेट ही ना पूछा गया था, नहीं समझ आया है, नोट किया जाए इसको तेजी में थोड़ा। हो गया, एक बार फिर से बताएं, ज़रूर बताएंगे, नहीं भी कहिएगा फिर भी बताना है, ठीक है। अभी आप जान लीजिए, मूलधन कभी नहीं बदलेगा, मूलधन कभी बदल सकता है, बदलेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ हमें मिश्रधन, ब्याज, रेट, टाइम, ये सब बदल सकता है। मूलधन पहले देखिए तो गौर से, आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, फिक्स है, यानी निश्चित है, कितना है ये पता नहीं है, आपसे पूछा ही जा रहा है निश्चित साधारण ब्याज की दर से निश्चित समय के लिए, समय भी फिक्स है। उसके बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना होता है, 4:5 होता है, यानी मूलधन कितना 4, मिश्रधन कितना 5। आगे फिर आपसे कहा जा रहा है 3 साल बाद समान दर से, यानी पहले जो रेट था वही रेट है, समय सिर्फ क्या हुआ है, 3 साल बाद। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना हो गया है, 5:7 हो गया है। यहाँ तक में तो दिक्कत नहीं है ना। अभी हम बताएं आपको, मूलधन कभी नहीं बदलेगा, इसका मतलब पहले मूलधन 4 था तो अभी भी 4 ही होना चाहिए। क्या 4 है, नहीं है, इसका मतलब 4 के बराबर होना चाहिए था। हम दोनों को बराबर करने के लिए एक तरीका अपनाए, क्या कि 4 और 5 दोनों का एलसीएम। आखिर 4 और 5 का एलसीएम होगा कितना,
20, इसका मतलब हमें 20 के बराबर दोनों को कर देना है। तो 4 में किससे गुना करें कि 20 होगा? 5 से। तो 4 में 5 से गुना करेंगे कितना? 20। अगर मूलधन 5 गुना होगा, मूलधन यदि 5 गुना होगा तो मिश्रधन भी तो 5 गुना होगा। क्या एक ही में गुना करेंगे तो नहीं ना होगा? आपके मन में आ रहा होगा सवाल, सर सिर्फ 4 में गुना क्यों किए, यानी दोनों में गुना क्यों किए? तो जब मूलधन 4 गुना तो क्या होगा? मिश्रधन भी तो 4 गुना होगा, यानी जितना गुना मूलधन उतना गुना मिश्रधन। आगे समझिएगा, 4 में 5 से गुना किए कितना? 20, और 5 में 5 से गुना किए 25, यानी 20 रुपया मूलधन है तो मिश्रधन कितना हो गया? 25 रुपये। इस क्वेश्चन को यदि बाय प्रोसेस बनाया जाए ना, तो एक ही अभी लग रहा है, एक बार बोर्ड भरा है, 2 बार भरेगा फिर भी आंसर नहीं आएगा। आपको हम बता रहे, आप देखिएगा तरीका अपना के, कहीं भी यदि पढ़े होंगे पेज पलट के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा क्या डिफरेंस है। आगे समझिएगा, ये अनुपात में कितना है? 5, 7 बराबर नहीं है तो कितना से गुना करेंगे बराबर होगा? 4 से। 5 में 4 से गुना करेंगे, 7 में 4 से गुना करें 28। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको एक बात समझना है, ये जो है कि ये स्टार्टिंग दौर में ये मूलधन था 20 रुपया, शुरुआती दौर में कितना था? 20 रुपया। शुरुआती दौर में मिश्रधन कितना था? 25 रुपया। फिर आगे कहा जा रहा 3 साल बाद कितना हो गया है? मूलधन तो उतना ही रहेगा, बट मिश्रधन कितना हुआ है? 28। इसका मतलब अगर हम समझ ले, ये मान लें कि शुरुआत में मूलधन ही 25 रुपया है, मेरी बात को समझिएगा, स्टार्टिंग में मूलधन कितना है? 25 रुपया है। 3 साल बाद देखिए तो कितना बढ़ा है? 3 ही रुपया बढ़ा है ना। इसका मतलब 25 पर ही 3 रुपया बढ़ा है। एक दूसरे तरीका से भी हम निकाल सकते हैं आंसर। ये देखिए तो 25, यहाँ पे जहाँ पे हम 3 साल लिखे, यहाँ पर भी 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी तो 1 लिख सकते थे, बट हम समय 3 साल दिया है तो हम उसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। तो यानी ब्याज बराबर क्या होता है? PRT/100। ब्याज कितना है? 3। मूलधन P कैसे 25 हुआ, ये समझ आया है? हम ये पहले साल, हम 3 साल के बाद 28 हुआ है, तो 25 रुपया पर ही ना 3 रुपया बढ़ा होगा। 3 रुपया बढ़ा यानी कितना पर? 25 पर। PRT/100 यानी कितना परसेंट? 4। अभी भी नहीं समझ आया है? हो गया? यहाँ पे जहाँ पे हम 3 साल लिखे, यहाँ पर भी 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी तो 1 लिख सकते थे, बट हम समय 3 साल दिया है तो हम उसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। तो यानी ब्याज बराबर क्या होता है? PRT/100। ब्याज कितना है? 3। मूलधन P कैसे 25 हुआ, ये समझ आया है? हम ये पहले साल, हम 3 साल के बाद 28 हुआ है, तो 25 रुपया पर ही ना 3 रुपया बढ़ा होगा। 3 रुपया बढ़ा यानी कितना पर? 25 पर। PRT/100 यानी कितना परसेंट? 4। अभी भी नहीं समझ आया है? हो गया? बढ़िया से समझिएगा। देखने में लग रहा होगा थोड़ा सा भारी भरकम है, बट है कुछ नहीं। कहा जा रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि क्या करता है? 5% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करता है। कितना? 5% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करता है। उसके बाद कहा जा रहा है 6 महीने बाद उतना ही पैसा, यानी उतना ही धनराशि, यानी जितना पहले लगाया था उतना ही धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है। फिर आगे कहा जा रहा है एक निश्चित समय बाद, यानी समय क्या है? एक निश्चित है, यानी जितना था पहले, यानी निश्चित समय बाद दोनों भाग से प्राप्त मिश्रधन बराबर होता है। तो आपको पता, यदि दोनों में से प्रत्येक भाग का मिश्रधन 4600 रुपया हो तो प्रत्येक भाग की राशि बताएं। ठीक है, क्या है? प्रत्येक भाग की राशि बताएं। आपको दोनों पार्ट पता करना है, क्या है नहीं है। देखिए बहुत आसान है, इसका ऑप्शन लगता है दूसरा लिखा गया है क्या? देख लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पता चल जाएगा कहाँ पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 27। आपसे कहा गया एक व्यक्ति जो है निश्चित धनराशि कितना परसेंट रेट पर, हम मान लेते हैं धनराशि को कितना, P मान सकते हैं। P मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन। P धनराशि था कितना रेट से? 5% रेट से। निश्चित समय के लिए समय हम क्या मान लें? T वर्ष मान लें। T मतलब टाइम होता है, यानी T साल। PRT बाई कितना? 100। गौर से सिर्फ समझिएगा। आगे क्या कहा जा रहा है? वही उतना ही धनराशि, यानी कितना? P ही ना। रेट क्या करता है? 1%, यानी 6% रेट है। आगे कहा जा रहा है कितने महीने बाद लगाता है? 6 महीने बाद। इसका मतलब पहले वाले धनराशि से T समय के लिए यदि ब्याज मिला है तो अगले वाले धनराशि से कितना? T माइनस का 6 मंथ होगा। अरे 6 महीना बाद लगाया है, इसका मतलब कितने समय तक ब्याज मिलेगा? इससे 6 महीना कम ना मिलेगा।
अरे 6 महीने बाद ब्याज पे लगाया तो इससे 6 महीना कम ना मिलेगा ब्याज इस पैसा पर। इसका मतलब गुने टी माइनस का 6 मंथ को हम 6/12 तो लिख सकते हैं ईयर में कन्वर्ट करने के लिए। एक साल में 12 महीना, 6 मंथ है तो ईयर में कन्वर्ट करेंगे 1/2 हो जाएगा। अच्छा टी माइनस का कितना रख दें, 1/2 रख दें, बट्टे कितना 100 हो जाएगा। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपसे कहा जा रहा है दोनों से प्राप्त मिश्रधन बराबर है। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, दोनों से प्राप्त मिश्रधन बराबर है। मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन प्लस का ब्याज। क्या ये ब्याज है? PRT/100 का मतलब क्या ब्याज ना, PRT/100 का मतलब क्या ब्याज। अच्छा अभी तो ब्याज है, इसमें मूलधन को यदि ऐड कर दे तो मिश्रधन हो जाएगा। मूलधन है कितना, P है, इसमें भी P ऐड कर दीजिए, इधर भी क्या करें P ऐड। अब तो दोनों बराबर कर सकते हैं, बीच में किसका साइन। यहाँ तक समझ आया है। सिर्फ क्वेश्चन में जितनी बात भाषा में दिया गया था उस बात को एक्सप्लेन किया गया है। देखिए कितना आसान होगा। ये P प्लस का है, बराबर किधर आएगा तो माइनस होगा, तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा यानी कट के, तो P को P काट दें। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। अब गौर से देखिएगा, ये P इधर गुना में है, इधर भी गुना में है, इधर आके भाग हो जाता, भाग होता फिर भी कटता, कोई दिक्कत नहीं। अब बचा क्या है, देखिए 100 से 100 भी तो कट जाता, कटेगा, क्या बचा 5t बचा है। अच्छा गौर से देखिए, बराबर इधर 6t माइनस का 1/2 कैसे होगा, 6 से इसमें गुना करना है। एक बार थोड़ा रफ करते हैं, आज समझ लीजिएगा। हमें गुना किस में करना है, t माइनस का 1/2 को किससे गुना करना है, 6 से गुना करना है। तो हमें पहले t में 6 से गुना करेंगे तो 6t माइनस का साइन, 6 में यानी 1/2 में अगर 6 से गुना करेंगे 2 तिया कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 गुने 3 यानी 3 ना, तो 6t माइनस का कितना, 6t माइनस का कितना 3। गौर से देखिएगा, माइनस का 3 बराबर किधर आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। अच्छा ये 6t इधर प्लस में है, 5t बराबर किधर आएगा तो माइनस का 5t, तो 6t में से 5t जाएगा कितना, केवल t। अच्छा केवल t, t बराबर क्या बचेगा प्लस का 3, यानी कितना वर्ष हो जाएगा समय, 3 साल हो जाएगा। किसी एक साइड किसी एक इक्वेशन में यदि हम t का मान रख दे तो हमें पता चल जाएगा ब्याज कितना मिलेगा। मूलधन जानते हैं आप कितना परसेंट होता है, कितना परसेंट, 100%। अब देखिए गौर से 100% मूलधन होता है तो 5 × 3, एक साल में 5% ब्याज मिलता है, तो 3 साल में कितना मिलेगा, 15% ब्याज मिलेगा। अच्छा हमें मिश्रधन निकालना है ना, तो मिश्रधन यानी मूलधन कितना परसेंट, 100%। यहाँ से 3 साल में 15%, एक ब्याज यानी मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस का, तो 100 में 15 जोड़ना पड़ेगा। समझिएगा, मिश्रधन बराबर 100% तो पहला नंबर ये क्या होगा मूलधन, और प्लस का ब्याज। समय कितने साल है, 3 साल, तो एक ये कि 5% दर से निश्चित समय के लिए है ना, कितना समय आया है, तो 1 साल में 5%, तो 3 साल में कितना प्रतिशत। हम आपको हमेशा बताया है ना कि साधारण ब्याज जो होता है मूलधन का RT% होता है, यानी रेट और टाइम के मल्टीपल। तो रेट और टाइम यानी रेट कितना 5, समय कितना 3, कितना हो जाएगा 15% हो जाएगा। अच्छा आप देखिए 100 प्लस का 15% कितना प्रतिशत, 115%। और आपके क्वेश्चन में दिया गया प्रत्येक भाग का मिश्रधन है कितना, 4600 है, तो 115% बराबर कितना, 4600 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कितना परसेंट मूलधन, मूलधन कितना था, तो यानी किसकी वैल्यू निकालना है, 100% की वैल्यू। तो 100% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4600 बट्टे ये इधर आके भाग में हो जाएगा कितना, 115 गुने कितना 100 हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया है। गौर से देखिएगा, ये 23 5 115, 23 दूना 23 दूना 46, ऊपर कितना है 200 है, 200 को 5 या 5 से हम काट देते हैं, 20 5 100 हो जाएगा, नहीं होगा। अब देखिए तो ये 200 यानी 2 गुने 2 करेंगे कितना 4, 2 जीरो ये 1 जीरो ये, कितना जीरो 3 जीरो ना, 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, 2 दूना 4 पे कितना जीरो, 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी P बराबर कितना 4000 रुपया। आपसे यही पूछा गया था। इसमें लैंग्वेज में लिखा हुआ था प्रत्येक भाग की राशि, यानी प्रत्येक भाग की राशि मतलब क्या, मूलधन ही ना, तो दोनों साइड मूलधन तो हमेशा बराबर होगा। यहाँ भी 4000 था, यहाँ भी 4000 ही होगा। इसको नोट कीजिए। आपके मन में आ रहा होगा सर हम इस साइड से भी निकालेंगे तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि टी इसमें क्या हो जाएगा, समय
2.5 वर्ष हो जाएगा ना। t बराबर 3 आया है, 3 में से आधा घटाएंगे कितना, 2.5 वर्ष। अब 2.5 वर्ष का निकालेंगे, पहले इसको लिखिए तो दोनों तरफ से आ जाएगा, ठीक है। आपको मैं बता दूं सबसे पहले, आप जो देख रहे हैं ना, किसी भी चीज़ को यदि पढ़ा रहे हैं ना हम, ये सभी चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट है, किसी टीचर के द्वारा ये सिखाया गया नहीं है हमें, ये खुद से किया गया है और हम खुद से सीख के आप लोग को सिखा रहे हैं, ये समझ लीजिए। और खुद से सीख के किसी चीज़ को सिखाया जाता है ना, उसमें कई बात आती है सामने। क्या आता है, अपने आप को एक पहले नॉर्मल स्टूडेंट देखते हैं कि आखिर हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अगर जहाँ हमें प्रॉब्लम हो रही है वहाँ एक स्टूडेंट को, सभी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा और उस चीज़ को भली भांति हम समझते हैं। बता रहे हैं दोबारा, देखिएगा ध्यान से। आपसे पूछा गया था, कहा गया है, क्वेश्चन को अच्छा समझना है। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि, निश्चित धनराशि का मतलब हम मान लें कि मूलधन P होगा, P मतलब प्रिंसिपल होता है, निश्चित धनराशि क्या P, तो निश्चित धनराशि क्या लिख दिए P। 5% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करता है, रेट कितना 5% निवेश करता है। फिर आगे कहा जा रहा है 6 महीने बाद उतना ही धनराशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करता है एक निश्चित समय। फिर आगे क्या दिख रहा है, निश्चित समय। निश्चित समय का मतलब क्या मान ले हम, समय कितना वर्ष, T वर्ष, यानी PRT बाय क्या होता है ये। इससे हमें क्या पता चलेगा कि आखिर ब्याज कितना मिलेगा। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। आगे फिर आपसे क्या कहा गया था, निश्चित धनराशि 6 महीने बाद लगाता है। निश्चित धनराशि रेट दिया गया है कितना प्रतिशत, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 6 महीने बाद। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, पहले 30 साल तक था, अब 6 महीने बाद लगाया है तो 6 महीने जितना इस पैसा पे, यानी इसी राशि पे जितना समय तक ब्याज मिलेगा उससे 6 महीना कम ब्याज मिलेगा इस पर। नहीं समझ रहे हैं, 6 महीना कम का मतलब कितना, आप जानते हैं 6 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए एक साल में कितना महीना, 12 महीना। तो साल में बदलेंगे तो कितना से भाग देना पड़ेगा, 12 से कितना हो जाएगा 1/2। T पहले 30 साल समय था, अब 6 महीना यानी कम है तो क्या 1/2 हो जाएगा। तो T माइनस का कितना 1/2, PRT ये पूरा समय है, बाय कितना। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। आगे आपसे कहा जा रहा है, इसके बाद क्या होता है, दोनों भाग से प्राप्त मिश्रधन बराबर है। अभी तक तो आप मूलधन ही निकाले दोनों साइड, मिश्रधन बराबर। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस का ब्याज होता है। तो इस ब्याज में यानी मूलधन ऐड कर देंगे तो मिश्रधन हो जाएगा। क्या ऐड कर दिए हैं, P ऐड कर दिए, ये अब क्या बन जाएगा, मिश्रधन बन जाएगा। सेम इस साइड भी यदि ब्याज में मूलधन को ऐड करेंगे तो क्या मिश्रधन बन जाएगा। तो मिश्रधन बराबर मिश्रधन, आपसे कहा भी गया था क्वेश्चन में कि दोनों से प्राप्त मिश्रधन बराबर होता है। क्या बराबर हो चुका है, अब आगे हमें सॉल्व ही ना करना है। अच्छा देखिए BP यहाँ पर प्लस का है, इधर भी प्लस का है। अगर प्लस का P बराबर की इधर आएगा तो माइनस P होगा, तो P माइनस P कितना 0 हो जाएगा। यहीं पर कट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे समझिए, इधर P क्या है, गुना में है, इधर भी तो P गुना में है, बराबर किस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। ये सब तो जानते होंगे ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बराबर की इधर आके भाग में होगा तो P से P फिर कट जाएगा, कट के 1 हो जाएगा। आगे समझिए, बट्टे में 100 इधर भी ये कट के 1 हो जाएगा, दोनों 100 से 100 तक कट जाएगा। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। आगे समझना, अब बचा क्या, इधर 5 गुने T यानी क्या 5T यानी 5T। आगे समझिए, इधर क्या बचा हुआ है 6 × T माइनस हाफ। आगे हम इधर गुना करके रफ में भी बताए हैं ना कि T माइनस हाफ में कितना से गुना करना है, 6 से। तो 6 से गुना करेंगे तो 6T, T में 6 से गुना करेंगे तो 6T हो जाएगा। माइनस 1/2 में कितना से गुना करना है, 6 से। तो 1/2 गुने 6 करें 2 तिया 6, कितना बचेगा 3। तो 6T माइनस का 3। यहाँ तक समझ आया है, 6T माइनस का 3। अब देखिएगा गौर से, ये 5T है, यहीं से ना बोल रहे थे कि माइनस प्लस का बात। 6T को आप इधर ऐसा करिए ना, 6T को बराबर किधर लाइए तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6T होगा। तो 5T था, 5T में से 6T जाएगा तो अभी भी 1T बचेगा माइनस में। 5T में से 6T घटाएंगे तो -T बराबर क्या होगा -3। तो बराबर के इधर माइनस माइनस कट जाएगा, T बराबर कितना बचेगा 3। इसी बात को ना हम सीधा सीधा लिख दिए थे कि इधर इसको इधर कर देते हैं तो 6T में से 5T जाएगा तो केवल T। अब बराबर के इधर आ जाएगा तो T बराबर 3। उसी बात को हम लिखे हुए हैं। तो समय हमें कितना पता चल चुका है
3 साल। अब आप जानते हैं, आपसे कहा गया है मिश्रधन बराबर है, दोनों साइड मिश्रधन बराबर है, तो जितना इधर आएगा उतना ही इधर आएगा। आप किसी एक साइड से करके निकाल सकते हैं। हमें दिख रहा है कि इस साइड से सॉल्व करने में सुविधा होगी, क्या इस साइड से सुविधा नहीं होगी? मूलधन कितना परसेंट है? 100% होता है। ब्याज हमें निकालना है। आप जानते हैं ब्याज क्या होता है? मूलधन का RT प्रतिशत। रेट कितना परसेंट है? बोलिए, इस साइड कितना परसेंट रेट है? 5%। कितने साल के लिए? तो 1 साल में 5%, तब 3 साल में कितना प्रतिशत? 15%। यहाँ से हमें ब्याज मिलेगा। आपसे कहा गया मिश्रधन दिया गया, आपके क्वेश्चन में कितना मिश्रधन प्राप्त होता है? 46 रुपया। तो ब्याज में मूलधन ऐड करना पड़ेगा। मूलधन होता कितना परसेंट? 100%। तो 100 में 15 ऐड करेंगे तो ये मिश्रधन बन जाएगा। अच्छा, 115%, जो कि मिश्रधन कितना के बराबर है? 46। 115 बराबर 4600, तो आपको निकालना कितना है? 100, यानी प्रत्येक भाग की राशि, यानी मूलधन कितना था, कितना आ जाएगा? उम्मीद करें कि समझ आया होगा, या अभी भी नहीं? एक बार और, चलिए ठीक है, आगे देखें। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 28। देखिएगा, बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले कुछ समझिए, चाहे पहले बता ही देते हैं फिर आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है, एक व्यक्ति है, एक निश्चित धनराशि 3 लगातार वर्षों तक जमा करता है बैंक में। समझ, कितने साल तक जमा करता है? 3 लगातार वर्षों तक जमा करता है। फिर कहा जा रहा है, यदि ब्याज का यानी 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलता है? उसे ब्याज नहीं कहा जा रहा, 3 वर्ष बाद उसे 23,808 रुपया प्राप्त होता है, तो प्रत्येक वर्ष वह कितना जमा करता था? क्वेश्चन कितना लग रहा है मुश्किल है? देखिएगा कैसे बनेगा, आसानी से बिना लिखे हुए भी कोशिश करें। आपसे कहा जा रहा था, एक व्यक्ति है जो क्या करता है, निश्चित धनराशि 3 लगातार वर्षों तक जमा करता है। मैं मान लेता हूँ, या मूलधन आप जानते कितना परसेंट होता है? 100% होता है ना। हम मान लेते हैं कि पहले साल वो कितना जमा किया होगा? 100। दूसरे साल कितना जमा किया होगा? भी 100। प्रत्येक, आपको कहा जा रहा है 3 लगातार प्रत्येक वर्ष समान राशि जमा करता है, तो पहले साल भी 100, दूसरे साल भी 100, तीसरे साल भी कितना? 100। हम मान लेते हैं मूलधन है तो % लगा सकते हैं ना, नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये समझिएगा, पहले साल अगर जमा करेगा, रेट बैंक में जमा करेगा, बैंक ब्याज कितना % दे रहा है? 12% ब्याज के दर पे जमा कर रहा है। तो 100 रुपया यदि जमा करेगा तो 12% है, तो 12 गुने 1 हो जाएगा, यानी कितना? 12% ये भी हो जाएगा। अच्छा, गौर से समझिएगा, हमें समझना क्या है, 100% तो मूलधन था। 1 साल 12% का मतलब होता है 1 साल में 12 रुपया, तो दोनों मिला के यानी मिश्रधन कितना हो जाएगा 1 साल में? 112 होगा, नहीं होगा? अच्छा, अगले साल बात करते हैं हम, जब ये 100 रुपया जमा करता है, इस पैसा पे तो ब्याज मिलेगा ना, लेकिन इससे पहले तो 100 रुपया जमा कर चुका है, इस पर भी तो ब्याज मिलेगा। नहीं समझ रहे हैं? यानी अब उसका पैसा का जो अगले साल जब आएगा तो 2 साल के लिए ब्याज मिलेगा। तो 12 गुने कितना? 2, यानी 12%, यानी कितना हो जाएगा टोटल? 124। आगे बात करिए प्लस का 12। अब समय कितना? अब तो तीसरा साल भी नहीं मिलेगा। अच्छा, गुने कितना? 3, कितना हो जाएगा? 136। ये भी %, ये भी %, ये भी %। अभी कुल मिला के देखिए तो आपसे कहा गया है 3 साल बाद उसे कितना प्राप्त होता है? प्राप्त होने का मतलब मिश्रधन या मूलधन? ब्याज ऐड कर दिए हैं। जमा तो 100 ही करता था, लेकिन बढ़ के टोटल देखिए तो 100, 100, 300 ही जमा करता था, लेकिन हो कितना गया है? गौर से देखिएगा, जोड़िए सबको। तो 36 और 24, 24 36 70, 70 करते हैं, 60 न होगा, 60 12 72, 100 100 100, यानी 300 372 हो जाएगा। यहाँ से कुल मिला के कितना प्राप्त हो रहा है? 372। लेकिन आपके क्वेश्चन में कहा कितना गया प्राप्त होता है? कितना? 27,808 रुपया, 23,808 रुपया प्राप्त होता है। आपसे पूछा गया है प्रत्येक, यानी कितना कहा जा रहा है? प्रत्येक वर्ष वह कितना रुपया जमा करता था? जमा कितना करता था? 100 ही % ना। हमें 372% की वैल्यू 23,808 है। आपसे निकालना कितना का है? 100% का। तो 100% निकालेंगे तो क्या होगा? 23,808 बट्टे कितना? बोलिए, 372। अगुने कितना? 100 का निकाल। ये तो 23,808 बट्टे 372 के तो 1 निकला। हमें 100 निकालना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। अच्छा, काटिए तो कटेगा
देखिए तो हम 7 2 9 3 12, 3 से तो कट जाएगा, नहीं कटेगा 3 से। 8 8 16 3 19 2 21, 3 से ऊपर नीचे दोनों कट सकता है ना। पहले हम 3 से काटते हैं, काटिए। 124 तिया 372 होगा। कहिएगा सर एक ही बार का है लिख देते हैं, दिक्कत होता होगा? नहीं ना, कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे आप लोग का भी आदत हो जाएगा काटने का, ये बेहतर है, ये तरीका बेहतर है। 24 तिया हम जानते हैं 72 होता है, 100 तिया 300, तो 124 तिया 372। बताने के लिए हमें इतना समय लग रहा है, लेकिन हम अभी कट कर रहे थे, पहले नहीं ना किए थे, सीधा 124 लिखा गया ना, वो जब टेबल माइंड में रहेगा अपने आप हो जाएगा। आगे देखिएगा, फिर आगे देखिए 3 से काटेंगे तो ये 6 कितना, 7 तिया 21, शेष कितना बचा 2, 2 पे कितना आएगा 8, 9 तिया 27, 1 शेष बचा, 1 पे 0 आएगा 10, 3 तिया 9, शेष कितना 1, 1 पे 8 आएगा 18, 6 तिरिक 18। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। अभी भी देखिए तो 6 3 9, 9 18 और 7 25, इसका मतलब 3 से नहीं कटेगा। 3 से देखिए, आप लोग को ऐसे हमें पढ़ाना चाहिए था पहले नंबर सिस्टम, बात को समझिएगा। नंबर सिस्टम में क्या होता है कि जैसे कि अब यहाँ जैसे भाग देना है हमें, विभाज्यता का रूल आप लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे घबराइएगा नहीं, बीच बीच में हम बताते रहेंगे जो भी ज़रूरत का होगा। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हम पहले क्लास में बताए थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट को लोग जटिल मानते हैं, या सिंपल इंटरेस्ट को भी लग रहा होगा ना पहले, क्या मुश्किल लग रहा है कहीं पर? कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए हम सोचे कि इसी चैप्टर को शुरुआत किया जाए। नंबर सिस्टम या जोड़ घटाव गुणा भाग हर जगह हर कोई पढ़ाते हैं, ठीक है। अभी विभाज्यता का नियम पहले बता दें, इसको ड्रॉप करके इसी को चलें, चलिए ठीक है। देखिए कितना से कटेगा, अब 4 से तो कट सकता है, क्योंकि 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है एक बार बता देते तो बढ़िया रहता। क्या 4 से विभाज्यता का नियम होता है कि अंतिम 2 अंक किसी भी संख्या, अंतिम 2 संख्या यानी अंक से बनी संख्या यदि 4 से पूरा पूरा कट रहा हो तो वो पूरी संख्या है 4 से कटेगी। क्या नीचा में देखिए 24 है, 2 पर 4 इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या होता है, हम अंतिम 2 कर दिया है, तो अंतिम 2 यानी 24 क्या 4 से कटेगा? ऊपर 36 क्या 4 से कटेगा? इसका मतलब 4 से कट जाएगा। काटिए 4 से, 4 से कटिए तो कितना बार में 4 एकम 4, 3 पे 9 आएगा, 9 चौका 36, 3 बचेगा 33, 8 चौका 32, 1 बचेगा 16, 4 चौका 16। यहाँ काटिए 4 से, कट रहा है 31 चौका 124, ठीक है। अब देखिए 31 से एक ही बार में कट जाए, डायरेक्ट ये कट सकता है, कटेगा ही कटेगा। काटिए तो 31 से हम डायरेक्ट काटते हैं, 198 है। देखिएगा 31 छक्का करेंगे तो कितना 186, 31 छक 186 कैसे, तो 30 को 6 से गुना करेंगे तो 180, 1 को 6 से करेंगे तो 6, यानी 180 में 6 जोड़ेंगे 186, 186 हो जाएगा। तो कितना बार में काटे? 6 बार में 186। शेष कितना बचेगा? 86 12 कितना होता है बता, शेष 12 86 12 98 होगा, तो 12 पे 4 आएगा तो 124। अभी देखें जस्ट 31 चौका 124 कितना बार में? 4 बार में कटे, 1 बराबर यानी कितना यहाँ आ गया 64, कितना से गुना करना है 100 से, कितना आ जाएगा बराबर 64 गुने 100 यानी कितना 6400 रुपया आंसर होगा आपका। ठीक है, नहीं समझ आया है इसको लिखिए पहले फिर बताते हैं। हो गया, एक बार फिर से समझना है, कुछ नहीं था, आप 12% दर पे आपको बैंक में ब्याज लगाए, कहा जा रहा है प्रत्येक वर्ष आप बराबर धनराशि जमा कर रहे हैं बैंक में, तो 3 साल बाद आपको पैसा मिलता है, कितना है 23,808 रुपया मिलता है। अगर 3 साल बाद 23,808, इसका मतलब बैंक कुछ ना कुछ उसमें ब्याज भी दिया होगा, नहीं दिया होगा। लेकिन एक बराबर कितना निकला है 6400 निकला है ना, यानी 100 बराबर, यानी पहली बार 6400 करिएगा, देखिए तो कितना 20,000 के करीब पहुंच जाता है, नहीं पहुंचता है, यानी 19,200 हो जाएगा। 64 या 192 होता है। देखिए आपके कहिएगा सर मन में ऐसा कैसे करना, हम बात बोलते बोलते मन में 64 को 3 से गुना कर चुके हैं। आप ऐसा आदत डालेंगे, अपने आप को डालना पड़ेगा। 64 या कितना 192, यानी 19,200 टोटल हो रहा है। बट आप पैसा देखिए तो बैंक ब्याज दिया है तब ना जाके 23,808 मिला है, नहीं समझ रहे हैं। वो 19,200 जमा किया था, 12% प्रत्येक वर्ष ब्याज मिला है तब ना 23,808 हुआ है, तो 19,200 से अधिक न होना चाहिए, हुआ है। यहाँ तक तो सही है। आगे समझिए, पहले साल यानी 1 साल के लिए अगर 100 रुपया जमा किया है तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा 12 ही ना। जब अगले साल आएगा तो 100 पहले साल भी जमा किया था, मेरी बात को समझिएगा, 1 साल पहले 100 रुपया तो पहले भी जमा किया है ना,
अब अगले वर्ष आएगा तो 100 रुपया वही 2 साल में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 साल में 12% तो 2 साल में 24%, यानी कितना प्राप्त होगा 124। अगले वर्ष जब आएंगे हम कितना, इससे पहले 3 साल यानी 3 साल के बाद है ना कितना 136 हो जाएगा। तीनों को जोड़ना है, आप ऐसे नहीं भी करेंगे 112, 124, 136, यानी 12 ऐड करते जाए। देखिए 12 में 12 ऐड किए हैं 24, 24 में 12 ऐड किए 36, तीनों को जोड़े कितना 372 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना 64 था। यहाँ तक तो समझ आया होगा। कुछ बातें सुनिएगा पहले जो ज़रूरी है आपके लिए। नंबर 1 कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा क्या कि आपको बनना क्या है, करना क्या है। जब तक आप सोचेंगे नहीं, सोचिएगा इंसान जब सोच के कुछ नहीं कर पाता है तो आप बिना सोचे क्या कर पाएंगे। संभव है कभी करना? आपके मन में भी 100 बातें आती होंगी कि हमें ये करना है वो करना है, लेकिन आप देखिएगा उसमें भी असफल हो जाते होंगे। हो जाते हैं ना, हर कोई होता है, आप भी हो जाते होंगे। इसलिए पहले आपको, इसलिए कहा जा रहा है समय रहते, समय से पहले आप तय कर ले कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगी आपका क्या करना है। समझ आया है इस बात को? इसलिए कोशिश कीजिए, आपके पास अभी समय है, भरपूर समय है, स्टार्ट किए हैं, आप इस चीज़ को निश्चित कीजिए, डिफाइन कीजिए कि आपको करना क्या है। नहीं कीजिएगा फिर आगे कुछ नहीं कर पाइएगा। 100 बात की एक बात हम बताएं, हर किसी के जीवन में हम भी सोचते हैं कि हम ये बन जाते, ग्रेजुएशन कंप्लीट होता तब तक ही नौकरी लेना था, फिर भी नहीं ले पाए। हर किसी के मन में आता है। जब आप समय से पहले नहीं सोचिएगा, अब हम सोच के भी नहीं कर पाए, और हर कोई असफल होता है। आप जितना सोचिएगा ना उसका 80% प्राप्त करते करते आपका जीवन खत्म हो जाएगा। हर किसी का होता है। इसलिए आप पहले सोच लीजिए, सोच बड़ा रखिए कि हमें कुछ बड़ा बनना है, कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में मिलते हैं कल से रेगुलर रहिएगा, सभी समय से आ जाइएगा। 10 बजे समय है, 5 मिनट हो सकता है लेट हो सकता है, 5 तक सभी लोग प्रेजेंट होइए।